देश में आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर कई कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में बीजेपी की तरफ से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई। अभियान के तहत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सरकारी आवास संत कबीर कुटीर पर भी तिरंगा झंडा लहराया गया। देश में शुरू की गई हर घर तिरंगा अभियान के तहत नागरिकों ने अपने अपने घर पर तिरंगा लगाया और आज़ादी के इस बलिदान के दिन को शहीदों को सम्मान भेंट किया। माता की कोसली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव की अगुवाई में 750 मीटर लंबे तिरंगे के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे और उन्होंने लोगों को घर पर तिरंगा लगाने की भी अपील की। फरीदाबाद में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत शहर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसी कड़ी में बल्लभगढ़ में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा की अगुवाई में बाइक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बाइक सवारों ने तिरंगा रैली निकालते हुए लोगों को हर घर तिरंगा लगाने का संदेश दिया। वहीं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि हर घर तिरंगा लगाने के लिए सबको संदेश दिया जा रहा है और इस बार अमृत महोत्सव को बड़ी धूमधाम के साथ पूरा हरियाणा और देश मनाएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स में बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीतने के बाद बॉक्सर अमित पंघाल पहली बार अपने घर रोहतक पहुंचे। रोहतक पहुंचने पर बॉक्सर अमित का स्वागत किया गया। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अमित पंघाल को मिठाई खिलाकर उन्हें बधाई दी। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। साथ ही हरियाणा सरकार की खेल नीति को लेकर प्रतिक्रिया दी। कहा कि हरियाणा की खेल नीति पूरे देश में चर्चा पर है और हरियाणा सरकार की तरफ से प्रदेश के खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं। यमुनानगर में बीजेपी की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर समेत तमाम बीजेपी के नेता शामिल हुए। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि विभाजन के समय हमारे कई लोग शहीद हुए थे और उनका श्रद्धांजलि देने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आपको बता दें, साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से हर घर तिरंगा कार्यक्रम चलाया गया है और इसी के तहत हर घर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला की अगुवाई में सिरसा में तिरंगा यात्रा निकाली गई। देश की आजादी के 75वें साल के मौके पर यह तिरंगा यात्रा हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली गई है। तिरंगा यात्रा में सैकड़ों की तादाद में बुजुर्ग और युवा गाड़ियों में तिरंगा लगाकर शामिल हुए। तिरंगा यात्रा रानिया के कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। इस दौरान बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने कहा कि ये तिरंगा यात्रा राष्ट्रीय भावना को जागृत करती है और युवाओं को राष्ट्रध्वज के महत्व का संदेश दे रही है। हरियाणा आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी आदमपुर उपचुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आदमपुर की जनता के पास बदलाव के लिए सुनहरा मौका है। कॉमनवेल्थ गेम्स में फ्री स्टाइल कुश्ती स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल लेकर लौटे मोहित अग्रवाल को उनके घर पैतृक जिला भिवानी में भव्य स्वागत किया गया। भिवानी खेल प्रेमियों ने मोहित को फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया और शहर में जुलूस के रूप में मोहित का जगह जगह पर अभिनंदन किया गया। इस मौके पर मोहित अग्रवाल ने कहा कि अपनों के बीच पहुंचकर बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। उनके गुरु, परिवार और खेल प्रेमियों की दुआओं के चलते वे देश के लिए मेडल ला पाए। कैथल सीआईए 2 पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 9 चोरी की बाइक भी बरामद की हैं। जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की और इन आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनसे पुलिस को 9 बाइक बरामद हुई हैं।